मोबिना महक और आप देख रहे हैं KKC न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम के लिए भाजपा से दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव में मेयर और पार्षदों की दावेदारी के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा राय शुमारी शुरू कर दी गई है। पर्यवेक्षक केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रहा है। इस बीच हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बीश ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। उनकी दावेदारी से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। गौरतलब है कि हल्द्वानी में मेयर सीट के ओबीसी होने के बाद जहां व्यापारी नेता नवीन वर्मा को भाजपा में शामिल किए जाने का पार्टी में भारी विरोध चल रहा है, तो वही पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता गजराज बीश को टिकट दिए जाने की पैरवी कर रहे हैं। वही मेयर पद के सबसे प्रबल दावेदार गजराज बीश ने कहा कि उनका 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और उन्हें पूरा यकीन है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। वही पर्यवेक्षक केदार जोशी ने कहा कि किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर लेना उसे टिकट देने की गारंटी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सबके राय शुमारी के बाद ही टिकट दिया जाता है और इस राय शुमारी को करने के लिए ही वो यहां आए हैं। हल्द्वानी से संजीव कुमार मेड़ा की रिपोर्ट। में गुपचुप तरीके से शामिल कुछ करीबी लोगों ने ज्वाइन कराई उनको। आज गजराज बिश जी ने भी यहाँ पे दावेदारी करी। किस तरह से दावेदारी को मजबूत मानते हैं? लंबे समय से संघर्ष किया है पार्टी के लिए उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। लेकिन परसों जो है पहले ऑफिशियल एक ज्वाइनिंग की सूचना आई, उसके बाद वो स्थगित कर दी गई। कल गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग कर दी, उसको किस तरह देखते हैं? पार्टी के लोगों को ही पता नहीं था, मीडिया को जानकारी नहीं थी और गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग करने का आखिर क्या कारण? देखिए, माननीय हमारे नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष इसका मुझे लगता है कि सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी जो भी जिले में कार्य होता है वो अध्यक्ष के हिसाब से ही कार्य होता है। और अगर पहले ज्वाइनिंग हो रही थी वो भी प्रताप जी बता सकते हैं और क्यों टली उसका जवाब भी प्रताप जी दे सकते हैं। गजराज जी की दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 वर्ष से गजराज जी कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं, इस उत्तराखंड में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, सभी जगह जाके एक महीने पार्टी के कैंडिडेट को प्रवास करके चुनाव लड़ाया है। और देखिए, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड छोड़ के बाकी सभी महत्वपूर्ण पदों में गजराज जी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं होगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें हम सब लोग शामिल हैं। वो मोर्चा से आप काम करते वाले, आज किस तरह से नगर निगम सीट जब ओबीसी हुई है, किस तरह की दावेदारी करी है और कितना मजबूत आपकी दावेदारी है? हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी, प्रदेश में भी, प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप भी युवा समय से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए? नहीं, आपको संशय क्यों है? ऐसी चर्चाएं चल रही है ना। नहीं, आपको संशय क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया में आपके पक्ष ऐसा ना संदेह करना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे आवेदन के बाद मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में या पत्रकार बंधुओं में या हल्द्वानी की जनता में किसी प्रकार का कोई संशय होना चाहिए। तो टिकट पक्का मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हों या हमारे प्रभारी दुष्यंत जी हों, रेखा जी हों, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ने मेरा काम देखा, सभी मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मैं केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, केवल हल्द्वानी में नहीं, मैं प्रदेश के बाहर भी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाने गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नाते इस प्रदेश के अंदर भी कई मैंने चुनाव लड़ाए हैं और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास जताएगा और मुझे ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया क्या जाएगा। रहेंगे, काम क्या करेंगे आप अगर मेयर चुने जाते हैं? अब ये टिकट मिलने के बाद, मेयर बनने के बाद आप सबसे सलाह लेंगे उसके बाद इस हल्द्वानी शहर का जो जोगिंद्र पाल रौतेला जी के नेतृत्व में जो यहाँ का विकास हुआ है उस विकास को और आगे बढ़ाएंगे।